बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, 7 घंटे समाअत जारी रही। काजी साहब ने आज कौम से माफ़ी मांगने का भी बीच में इशारा दिया कि मार्शाल्लाह यहाँ से लेजिटिमेट हुआ, यहाँ से हमने उसको ओके किया, हमें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज उनको वो पछतावा भी याद आया कि हम कौम के टैक्स से पैसे लेते हैं और लोगों को इंसाफ फराहम करने का हमारा वाहिद काम है, लेकिन अप्रैल के बाद उन्होंने खुद ही कोई केस नहीं सुना। फिर उन्होंने आज सबसे अहम बात जो की, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में चीज़ें थी उनमें से एक पर अमल कर दिया। वो ये थी कि 3 रुकनी कमेटी होगी, वो फैसले करेगी, बेंचेस का वो ऐलान करेगी, बनाएगी वही। क्या आपको लगता है कि आज की हेयरिंग के बाद काजी फायज़ ईसा साहब भी वही वरासत में चीज़ें लेके आगे चले हैं जो उमर अता बंदयाल साहब छोड़ के गए हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें काजी साहब का ये कहना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने ही इदारे का माजी में जो किरदार रहा है उसके ऊपर वो नदामत का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले शायद इस तरह खुले लफ्ज़ों में किसी चीफ जस्टिस ने नदामत का इजहार नहीं किया, और एक तरह का ये चांस है कि अदलिया के जो माथे पे एक कलंक का ये टीका लगा हुआ है उसको धोने का, और उसका एक जो मेरे ख्याल में एक सादा अल्फाज में अगर हम उसकी बात करें कि अदालत उस जो मुआफ़ी है वो कैसे मांग सकती है, तो उसमें फिर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। 2000 गालबन 10 या 11 में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ये रेफरेंस भेजा था, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस वक्त की जो फांसी का मुकदमा था उसके हवाले से वो दायर किया गया था, जिसे अदालती कत्ल कहा जाता है। तो अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ये सब करना चाहते हैं, अपने इदारे की नदामत और इस पर लगे दाग धोना चाहते हैं, माजी में इसका जो आमरीत के दौरान इस इदारे का जो एक शर्मनाक किस्म का किरदार रहा है उसको साफ़ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो रेफरेंस जो है वो उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। सही। वो उस रेफरेंस की ओपन कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत करें, और इस फुल कोर्ट की समाअत के दौरान अगर वो अभी नहीं करना चाहते तो अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में कर लें, कोई ज़्यादा केसेस नहीं होते। लेकिन अगर वो समझते हैं कि दिन के वक्त जो नॉर्मल औकात कार हैं दफ्तर के उसके अंदर अगर नहीं कर सकते तो दिन को 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक 2 घंटे का टाइम होता है, ये 2 घंटे का वक्त मुकर्रर कर दें, 2 हफ्ते मेरे ख्याल में मैक्सिमम इस पे लगेंगे और इस रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने उन तमाम जो माजी के गुनाह हैं उनको उन पर माफ़ी भी मांग सकती है, मुस्तकबिल के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तैयार कर सकती है, अमरीत के दरवाजे रोक भी सकती है। आज इस हवाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना ये बड़ा मैनी खेज़ है, बहुत अहमियत का हामिल है। वो चीफ जस्टिस हैं, 13 साढ़े 13 माह उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है। ये अगर कुछ करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर कुछ ना करना चाहें तो फिर ये कोई ज़्यादा वक्त उन्होंने जो नहीं अभी है। काज लिस्ट जारी की है उसमें 75 केसेस, तो कल 5 बेंच सुन रहे हैं, तो उन्होंने इरादा तो बता दिया कि क्या होने जा रहा है आगे सुप्रीम कोर्ट में। देखें 5 उन्होंने बेंच बनाए हैं, वही जो बात आपने पहले की कि आपने इरादे की बात की, इरादा तो काज लिस्ट से वाजे हो गया। सर देखें काज लिस्ट का आज उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि हमने फुल कोर्ट बनाई है और आज ही तकरीबन 150 से ज्यादा मुकदमात जो है वो मजीद उनमें इजाफा हो गया होगा जो आज दायर हुए हैं। तो 150 मुकदमा अगर हर रोज दायर हो रहा है और आप 75 निपटा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आधे तो आधे आधे मुकदमात निपटा रहे हैं और आधे जो है वो उसमें जमा हो रहे हैं। तो फिर जब काजी साहब रिटायर होंगे तो जेर इल्तवा मुकदमात शायद 65,000 तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं। काम अगर करना है तो फिर 15 मुकदमात नहीं, हर इदारे हर अदालत के सामने कम अज़ कम 50 मुकदमात होने चाहिए, और उन मुकदमात के होते हुए कम अज़ कम 5 से 6 बेंचेज हों, और इसमें भी कुछ बेंचेस अगर खसूसी तौर पर बनाए जाएं जिनका मकसद ख़ास तौर पे, इसमें देखें ना बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो शायद 2 मरले 3 मरले 4 मरले इस तरह के जो है ना वो ज़मीन के तनाज़ात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको निपटाया जा सकता है। तादाद में खातिर खा कमी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखें साबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद इस वक्त 2 ओहदे जो है वो खाली हो चुके हैं। तो ये 2 जजेस मजीद तैनात किए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट को फुल इस्तेदाद के साथ जो है वो चलाया जाए।
बेंचेस, दो दो रुकनी बेंचेस भी बना के आप ज़्यादा बेंच तश्कील दे सकते हैं और ज़्यादा मुकदमात उसमें वो निपटा सकते हैं। तो ये एक तरीके बहुत सारे हैं। देखना ये है कि काजी साहब जो है उनकी तरजीहात क्या हैं। और देखें कि आपने वो बात की कि इन्होंने एक का जो कानून जो अभी जेर समात है उसमें से एक नुक्ते को उठा के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो तो नजरिया ज़रूरत जिंदा हो गया। नजरिया ज़रूरत तो उस पर काजी साहब आपने जिंदा कर दिया ना, या तो आप उसका हुक्म इम्तना ख़त्म कर दें, जी। और अगर आप हुक्म इम्तना ख़त्म नहीं कर रहे तो फिर आप जो माजी में तनकीद करते रहे, अब उसी तनकीद के अंदर आप अपना हिस्सा भी जो है वो डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मुकदमात को अगर ये चाहते क्या इन्होंने मुकदमात की समाअत करनी ही है तो फिर ये आज ही इस केस का फैसला करते। अगर ये फैसला नहीं करना था तो फिर आप उस कानून को अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा निकाल के आप कह रहे हैं कि ये बोटी जो है ये मुझे अच्छी लग रही है तो ये मैं खा लेता हूँ, तो बाकी चीज़ें जो है वो पड़ी रहें, तो ये फिर मेरे ख्याल में ये नामुनासिब आज की चीज़ है। हेयरिंग में 15 जज बैठे हुए थे। आपने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुना, जस्टिस मुनीब साहब को सुना, अतर मनिल्ला साहब को सुना, मंसूर अली शाह साहब को भी सुना, ज़ाहिर अली नकवी साहब भी बोल रहे थे। जब भी चीफ जस्टिस साहब प्रोसीडिंग आगे लेके जा रहे होते थे, इनमें से कोई साहब बोलते थे तो वो गुस्से का इजहार कर रहे थे बार बार कि प्रोसीडिंग को आगे जाने दें, रोके नहीं, टोके नहीं। ये किस लिए था कि ये केस को समझने के लिए? पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मोअज़्ज़ज़ जज कोई चीज़ पूछें जो उनके जहन में आ रही हो और चीफ जस्टिस साहब उन्हें मना कर दें। देखें, ये केस बहुत अहम है और काजी साहब जो है वो शायद इसको जल्द निपटाना चाहते हैं, तो ये इस तरह के मुकदमात जल्द निपटाए नहीं जाते। 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान इस केस में बैठे हैं, उन्होंने अपने भी उस दौर का उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करनी है कि उस वक्त हालात व वाक़यात क्या होंगे, इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे होगा। तो मेरे ख्याल में जो सवालात जजेस के जहन में हैं, काजी साहब उन जजेस को उन वो सवालात मुकम्मल तौर पे पूछने दें। कोई ऐसा अबहाम अगर कोई रह गया तो फिर वो हो सकता है कि बाद में केस के फैसले के अंदर कुछ वो नकायस ना छोड़ दे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में काजी साहब को खुद भी इन चीज़ों को बगौर इनको देखना चाहिए कि जो सवालात जजेस के जहन में है वो सारे फुल कोर्ट सीनियर है ना, सब फुल इक्वल है। कोर्ट है, तो फिर आप खुल के बोलने देना। आप बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई आप सवाल ना करें, सवाल ना करें। इंटरजेक्ट ना तो किया आप जाए। देखें कि हाँ। ट्रांसमिशन लाइव चल रही है, आपने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को जो है वो बच्चों की लड़ाई बना दी है। एक जज बोलता, आप देखें 2 वकील आज जो दलाइल दे रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम और इम्तियाज सिद्दीकी साहब, अब वो दोनों वकीलों को अदालत ने पजल कर दिया। जस्टिस काजी चीफ उन्होंने जस्टिस कह भी दिया रिडिक्यूल जी ना जी करें। रिडिक्यूल ना करें, आप हमें बोलने नहीं देते, अपने जो है वो बातें आप आधा आधा घंटा करते हैं, हम दलाइल देने शुरू करते हैं तो आप हमें कहते हैं जी आगे चलें आगे चलें। तो वकील जो है वो अपने जहन के साथ आया होता है, अपनी तैयारी उसका एक अपने हर वकील का अपना एक तरीकाकार होता है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। जस्टिस आयशा मलिक ने आज भी बड़े अहम सवालात उनकी जानिब से उठाए गए हैं। ख़ास तौर पे आप देखें ना, जस्टिस मुनीब अख्तर तो जो है वो आज मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए तो वो मैन ऑफ द मैच हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर इसी तरह चीज़ों को वो समझते हैं, उनके बारे में सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे शायद उनके तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक ना हो, सवाल करने के अंदाज़ से मुत्तफ़िक ना हो, लेकिन ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात ज़रूरी हैं। और ये ज़हन में रखें कि सवाल करने का तरीका तो जस्टिस मुज़ाहिर साहब का या मजहर आलम साहब का भी काफ़ी डिफरेंट सा है। देखिए यही बात होती है ना, हर जज का एक अपना डिफरेंट तरीकाकार है, वो उसी के मुताबिक चलता वो है। प्यार से बात करते हैं, लगता है ऐसा गुस्से से कर रहे हैं। सर ये आप जजेस का जो तरीका होता है ना, ये आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि देखें अगर फलां जज जो है ये इस केस की जो दरखास्तें हैं उनके हक में अगर कोई सवाल कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस केस को लाजमी तौर पे उड़ाएगा। जजेस अक्सर औकात सवालात सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से सवालात करते हैं कि अगर ये तरीका ऐसे हो तो फिर क्या होगा, वैसे हो तो क्या होगा। तो वो हर तरफ से आते हैं, ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से, आगे पीछे से, वो हर साइड से सवालात करने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खंगालें, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से कोर्ट में दलाइल हैं वो उन्होंने सामने आए। चाय की टेबल का जिक्र किया। ये सब कुछ फैसला हमने जब की ब्रेक ली है तो ये डिसाइड हुआ। जजेस चाय की टेबल पर फैसले करेंगे कोर्ट के अंदर। देखें, काजी साहब शायद जिस तरीके से आज़ादाना तौर पे काम करना चाहते थे, उन्हें अब अंदाज़ा हुआ कि वो ऐसा काम हो नहीं सकता। वो आइडियल दूर से बहुत अच्छा जी लगता जी वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आप जब दरिया में उतर जाते हैं ना तो तब आपको पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। तो वो शायद अब दरिया में उतर चुके हैं, उनको अंदाज़ा हो गया कि पानी कितना गहरा है।
तो अब उनको समझ आ गई है कि तमाम जजेस को मैं साथ लेके चलूँगा तो मेरा दौर जो है वो फूलों की सेज होगा, वरना फिर कांटों की सेज है, जो पिछले चीफ जस्टिस साहब ने भुगता है और फिर वो काजी साहब को भी भुगतना पड़ेगा। अगर एक बंदा भी इस बात पे डट के खड़ा हो गया जैसे काजी साहब थे, तो फिर काजी साहब तो अपना उन्होंने इशारा तो दे दिया, ये इसमें फैसला जब मुत्तफिक नहीं आएगा, इख्तलाफी जजेस इख्तलाफ भी कर रहे हैं, करेंगे भी, फैसले में भी सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। देखें ये चीज़ जो है कोई ना 10-5 का जिक्र शायद कोर्ट के अंदर दोस्त हमारे कर रहे थे कि सर, इसका फैसला आएगा। ये मैं मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है ना हाँ। वो ये है कि आप कभी भी जज के सवालात या उसकी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क से आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, सम टाइम ये होता है कि एक बड़ी वाज़ेह सिचुएशन होती है, एक जज को ओपिनियन होता है ना, जैसे अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब है, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह ओपिनियन रखते हैं। 2015 में वो मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को गैर आइनी करार दे चुके हैं, 21वीं तरमीम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। तो वो अगर दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स केस में अगर वो बैठे हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि यार काजी साहब जो है वो उनका ये ओपिनियन होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, हमारे उनके बारे में भी दो राय जानने नहीं वाले हैं, होती। उन्होंने एक खास मुलाकात का भी ये जिक्र किया है। इनकी खास मुलाकात मुल्क के सबसे खास लोगों के साथ आज हुई है 15 मिनट की, जिसको हम यहाँ नहीं बता सकते। चले ये चीज़ें देखें, ये अभी से पहले दिन से तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ। उसकी वजह ये है कि इंतखाबात के हवाले से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। 15 एक फैसला मिनट की मुलाकात हुई फैसला है। पहले आ चुका है, दोबारा दरखास्तें जो हैं वो इधर हैं। तो तारीख अगर आगे होनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, ये बात जहन में रखें। 3 अक्टूबर को पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने इलेक्शन फैसले कमीशन ने दे भी चुकी आपको है। पता बड़ा फैसला कर दिया, उस सर, पर चले जो बाद में फैसला डिटेल बात जो करेंगे। मर्जी कर लें, इलेक्शन हाँ। कमीशन इजाज़त यहाँ से मिलनी है, तारीख यहाँ से होनी है, अगर जनवरी हो, फरवरी हो, जो भी हो, वो तारीख यहाँ से होनी है। और मेरे ख्याल में शायद वो अहम मुलाकात इसी तनाजुर में हुई होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।